वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौतम राय। और आज हम आप लोग को जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है नरेशन। और ये जो टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। देखिए नरेशन जो वर्ड है, नरेशन वर्ड ये डिराइव्ड हुआ है नरेट शब्द से, नरेट वर्ड से, ठीक है, नरेट यहाँ पे नरेट वर्ड से। और जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट मीन्स भी कथन होता है, नरेशन मीन्स भी कथन होता है, ठीक है। नरेट मतलब क्या होता है, टू से होता है और टू स्टेट होता है। अब देखो नरेशन आपका दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच, और सेकेंड होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले ये जो नरेशन होता है हम लोग का वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन और इसका होता है आपका अप्रत्यक्ष। अब थोड़ा सा द क्वेश्चन कम्स टू माइंड ऑल स्टूडेंट्स कि सर ये बताइए कि यहाँ पे नरेशन आपने लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच लिखा, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच लिखा, ये तो बात समझने वाली है कि सर आपने डायरेक्ट नरेशन क्यों नहीं लिखा। माइंड में तो आ रहा है वो क्वेश्चन है कि एक क्यों नहीं लिखा। देखो बच्चे जो स्पीच होता है क्या होता है, भाषण देना, ठीक है। और जो स्पीच जो वर्ड है ना एक तरह का स्टेटमेंट का ही बोध होता है, ठीक ना। इसके लिए हम एक अच्छे तरीके से मतलब लगने के लिए हम इसको डायरेक्ट नरेशन न लिखकर डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। अब हम दो चीज को समझेंगे पहले कि आगे डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं। मान लो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का है, चलिए फिगर मेरा अच्छी नहीं है, आप देख लो, बढ़िया समझना है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और एक यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, और यहाँ पे एक जो है ना से आपका मतलब एक लड़की है, बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। इनकी थोड़ी सी बाल बढ़ा देते हैं, बात को समझेगा। मैं क्या भी समझाने वाला हूँ, अभी मैं समझाने वाला हूँ डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं। ये आपका क्या है, बॉय है, और ये आपका चाइल्ड है, और ये गर्ल है। देखो थोड़ा सा बात समझो। अब मान लो कि ए और ए यानी बॉय और गर्ल एक दूसरे को चाह रहे हैं, जरूरी मतलब चाहना मतलब ये आपको बैड मतलब सिचुएशन में आप मत जाइए। मतलब बॉय और गर्ल्स ये दोनों मतलब जैसे बॉय है और यहाँ पे गर्ल है, ठीक ना। अब ये क्या, ये बॉय जो है गर्ल से नहीं बोल रहे हैं और गर्ल जो है बॉय से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बॉय को मन कर रहा है गर्ल से बोलने के लिए। यानी मान लो कि एक नोट कॉपी है उसको मांगने के लिए, ठीक है। बॉय चाह रहा है कि हम इनसे मतलब नोट कॉपी मांगे, ठीक है। और ये जो बच्चा है, चाइल्ड है, ये बच्चा है ना, ये बच्चा जो है ना ये बॉय से भी इनका बोलचाल है और गर्ल से। मेरे कहने का मतलब कि ये जो छोटा बच्चा है ना ये बॉय से भी बोलते हैं और गर्ल से बोलते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बोल नहीं रहे। लेकिन लड़का क्या चाह रहा है कि हम इनको नोट्स कॉपी मतलब ले, या आप जो समझो अपने तरीका से, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है बाबू कि देखिए ये जो बॉय है ना, ये बॉय इनसे बात करेंगे कि देखो ये बाबू तुम इधर आओ, तुमको हम एक चॉकलेट देंगे, इनसे हमको क्या मंगा दो, एक नोट कॉपी मंगा दो। कौन बोल रहे हैं, बॉय बोल रहे हैं चाइल्ड से। और चाइल्ड का कनेक्शन किन से है, बॉय से भी है और गर्ल से भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉय बोल रहे हैं चाइल्ड से कि देखो वो आपका दीदी जो है उनसे आप जो है नोट्स कॉपी हमको मंगा दीजिए। बोला ठीक है हम मंगा देंगे, हम मांग लेंगे, ठीक ना। तो ये लड़का जो है ना ये गर्ल्स के पास जाएगा, ठीक ना, कि दीदी वो जो है से आप माने आपसे मांग रहे हैं नोट्स कॉपी। तो कहने का मतलब मेरा बात हो गया कि इनकी जो बात हो रहा है ना, यानी बॉय का बात हो रहा है सीधे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगा। और इनका जो बात हो जाएगा ना यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट। सर कैसे बताइए, फिर से समझे नहीं, बिल्कुल नहीं समझे। तो देखो बाबू, जैसे अगर मान लो डायरेक्ट कहता है क्या, प्रत्यक्ष, जे हम हूबहू अपने स्टेटमेंट को हूबहू डायरेक्ट प्रदर्शन करते हैं। जैसे देखो ए बोले होंगे इनको, ये हूबहू, लेकिन इन्हीं को बात को बढ़िया समझो, इन्हीं को बात को ये लड़का जो से इनके पास पहुंचाए होंगे, तो ये अपनी आज से या सारांश में बताया होगा, अपनी तरीका से बताया होगा, ठीक ना। तो इनके लिए ये दोनों आपस में डायरेक्ट हो जाएंगे और इनकी बात यहां तक पहुंचाई जा रही है तो ये हो जाएंगे इनडायरेक्ट। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम सीखेंगे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं उनको हमको जानना जरूरी होता है। जैसे मान लो बच्चे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, देखो टर्म्स, तो टर्म्स क्या है, पहला जो है ना आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सेकंड होता है आपका रिपोर्टेड
रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और तीसरा होता है आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। आप बिल्कुल दम वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, दम शुरू से आप देखोगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ जाओगे। देखिए 3 गो टर्म्स होता है, ठीक ना, और 3 टर्म्स क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी सिखा नहीं रहा हूं कि कैसे बन रहा है, ठीक ना, हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम रेडी, आई एम रेडी, ठीक है। अब देखो बच्चे, ही सेड टू मी आई एम रेडी, मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल के सहायता से मैंने 3 टर्म को हमको, अभी एक बात जान लो, ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये तीनों टर्म आपको जानना अर्जेंट है, आपको जरूरी है कि आप ये जानोगे तब आगे आप बनाओगे नरेशन। जैसे बच्चे देखो ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब कहता है क्या कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे इन्वर्टेड कॉमा, ए हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस रहता है। तो आप देखो इन्वर्टेड कॉमा ए है और इसको सेंटेंस ए पूरा, ही सेड टू मी, ये पूरा क्या हमारा सेंटेंस है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस रहता है और सेंटेंस में जो वर्ब रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। सर एक बार आप बताइए, मेरे कहने का मतलब बच्चे, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस रहता है और सेंटेंस में जो वर्ब रहता है, तो सेंटेंस देखो ही सेड टू मी, इसमें वर्ब क्या है, सेड है, जो सेंटेंस में भी वर्ब रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक पूरा सेंटेंस रहता है, सेंटेंस रहता है, यानी आई एम रेडी, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इतनी बात क्लियर। थर्ड है आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। पहला फिर से बता रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस रहता है और सेंटेंस में जो वर्ब रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या रहता है, सेंटेंस, और पूरा सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस रहता है और सेंटेंस में जो वर्ब रहता है, तो देखो आई एम रेडी, तो यहाँ पे एम क्या है आपका, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। तो अभी तक बच्चे हम 3 टर्म्स समझ गए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो इतना टर्म अगर आप समझ गए तो अगर आप इसको नोट्स करना चाहते हैं नोट्स कर लो और आप डिफिनेशन मैंने बोला आप लिख लोगे, ठीक ना। अगर हम लिख देंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए जमाना क्या है, शॉर्ट का है, ठीक ना। पहले था 2020, अब क्या हो गया, सुपर 10-10, तो आप 10-10 के ही अथी में रहिए। इतनी बातें क्लियर हो गए। अब देखो बच्चे आगे देखेंगे, उसके बाद अब हम, जैसे आपने पढ़ा होगा, वॉइस पढ़ा होगा, तो उसमें 2 टर्म होते हैं, एक होते हैं स्पेशल रूल्स और एक होते हैं जनरल रूल्स। जनरल रूल्स सभी स्टूडेंट जानते हैं उसके बारे में, लेकिन स्पेशल रूल्स के बारे में उतना इंपॉर्टेंट मैंने अच्छे तरीके से नहीं जान पाते हैं। देखिए बच्चे हम पढ़ेंगे अभी नरेशन यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सब जनरल रूल्स। तो देखो जनरल रूल्स, तो देखो जनरल रूल्स कितने हैं, तो यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए नरेशन का जो जनरल रूल्स है वो आपका 3 गो है। फर्स्ट क्या है, तो पहला बेटा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड है आपका चेंज ऑफ टेंस, सेकंड आपका चेंज ऑफ टेंस। थर्ड आपका है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो तो पहला चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड है चेंज ऑफ टेंस और थर्ड है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इतनी बात क्लियर। आपका पूछेगा कि बताइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जनरल रूल्स कितने हैं, तो 3 हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतनी बात क्लियर बच्चे। अब जब इतनी बातें क्लियर हो गया तो हमारी टॉपिक पहला क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन होगा। तो आपका टॉपिक क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन। इतनी बातें अपने नोट्स कर लो, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्लीन करते हैं। अब हमारी जो टॉपिक होगा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। देखिए चेंज ऑफ पर्सन ये हमारी अब टॉपिक हो जाएगा। बेटा इसका ट्रिक क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है सॉरी इसका शॉर्ट ट्रिक होता है SON,
SON, यानी सॉरी 1 2 3 SON, 1 2 3 SON, ये आप भी जानते होंगे शॉर्ट में। तो देखिए ये क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो कब ये चीजें, अभी तो सर इतना बातें नहीं समझा मैंने, क्या आपने कहा मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। तो देखो बेटा, अगर आपके फर्स्ट पर्सन रहेंगे, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन रहेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन रहेंगे, फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और बी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब, अपने पढ़ा ना भी रिपोर्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस पे वर्ब रहेगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कहता है कि सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा पॉइंट कह रहा है थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन आपको दिखलाई दे तो थर्ड पर्सन आपका क्या हो जाएगा, नो चेंज, थर्ड पर्सन के हमें चेंज करना ही नहीं है। सर ये वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं समझ पाए। देखो बच्चे, मेरे कहने को अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन रहेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर थर्ड पर्सन आपका नहीं रहेगा तो आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो चलिए इतनी पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, चलिए इतना लिख दिए, अब यहाँ पे थोड़ा देख लो। जैसे अगर आपके सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे मान लो ही सेड टू मी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए रिपोर्टिंग वर्ब है, अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कहता है पहला पॉइंट कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहे, और ऑब्जेक्ट जब रहेगा तब ये से और एक होता है सेज और एक होता है सेड, इसको बाबू हमको बदलना है। से बदलेगा काची में, टेल में बदलेगा, और सेज काची में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा, और सेड आपका क्या में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। फिर समझो, यदि डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर यहाँ पे तुम देखना कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही सेड टू मी आई एम रेडी, ठीक है, आई एम रेडी, यानी ई होगा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे आई एम रेडी। तो बेटा देखो यहाँ पे ही सेड टू मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है। और अगर बेटा अगर ऑब्जेक्ट आपको दिखलाई दे देगा, ठीक ना, तो से को बदलेगा किसमें, टेल में, और सेज को टेल्स में, और सेड बदलेगा आपका टोल्ड में बदलेगा। ये पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या, कि अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा हर में रहेगा, इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाओगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करें। तो देखो ये मैंने यहाँ से बेसिक अभी तक क्या क्या बताया बाबू, चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो से बदलेगा टेल में, सेज बदलेगा टेल्स में, सेड बदलेगा आपका टोल्ड में। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमेशा क्या चीज प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद और थोड़ा सा पॉइंट चलो, अगर सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अगर नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे मी नहीं रहेगा, ओनली रहता ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी, तो सेड का सेड ही होगा, सेज का सेज ही होगा, से का से ही होगा। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या आपका ये चार्ट मैंने पढ़ा है। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको बच्चे, रिपोर्टिंग बाय रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा है आपको क्या होता है सॉरी। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है कि जेंडर रूल्स, यानी चेंज, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपका जेंडर रूल्स कितने हैं, 3 हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन में मैंने बताया बच्चे कि आपका अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन रहेगा उसको हम बदलेंगे नहीं, ज्यों के त्यों लिख देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो से बदलेगा टेल में, सेज बदलेगा टेल्स में, और सेड बदलेगा आपका टोल्ड में। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम ज्यों के त्यों लिख देते। इतनी बात क्लियर। उसके बाद मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करें। अब देखो ये चार्ट को आपको याद करने पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई,
तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, प्रोनाउन होता है माइन और ऑब्जेक्टिव होता है मी। बी का आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, ईट, ईट्स और ईट, दे, दियर्स, दियर, दियर्स और देम। तो देखो सबसे पहले क्या, जैसे ए आपका पहला हो गया, ठीक ना, ये नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आप देखो कि वॉइस वाला ही पढ़े, तो हम लोग पढ़े, बस ये दोनों टर्म आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैं कुछ एग्जांपल लिया हूं और बनेगा कैसे उसको आप समझो। देखो ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, शुरुआत से देखो ही सेज टू मी। अब देखो यहाँ पे क्या देखनी है हमें देखनी है कि ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। बस जितना मैं कहूं उतना आप समझते जाओ। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तब काम करते हैं, ही का ही होगा। अब सेज के क्या होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज को क्या क्या मैंने बोला था? टेल्स, तो ही टेल्स हो गया। अब देखो टू हट जाता है, ठीक ना, ही टेल्स मी लगा दिए, ठीक है यहां तक। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लगाएंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया दैट। चलो यहां तक सभी बच्चे समझ जाते हैं कि यहां तक हमें करना क्या है। मेन बच्चों को प्रॉब्लम्स यहाँ पे होता है, तो देखो प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं, समझ गए? तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखना, आई एम योर फ्रेंड। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अब देखो बेटा आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन। तो आप याद करो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए मी है, मी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ही टेल्स मी दैट। अब आई है, आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अच्छा फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी यहाँ पे टेक्निक बोलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ना, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है हमारा? ही, तो यहाँ पे लिख देंगे ही, लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम बीच में ले रहे हैं तो इसको हम स्मॉल रखे थे, ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अब आगे देखो योर कौन सा पर्सन है? यहाँ पे देखो योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। योर कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में देखो योर का, योर यहाँ पे देखो योर में, अब इसी लाइन में आप आओ, योर में देखेंगे यहाँ पे ये योर है ना, तो योर का यानी योर का है आपका एडजेक्टिव है, योर क्या है? एडजेक्टिव है। अब तुम देखो कि योर सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो योर का मतलब यहाँ पे मी है ना, यहाँ पे क्या है? मी है, तो मी का एडजेक्टिव क्या होता है? माई। तो यहाँ पे होगा ही इज माई फ्रेंड। अगर बच्चे नहीं समझे फिर हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, उससे समझेंगे। समझना चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे ही टेल्स लगा दिया, मी लगाया, दैट लगाया, ठीक है। अब आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट को सर ही लगाया, उसके बाद इज, सर योर क्या है? तो योर सेकंड पर्सन है। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे योर है तो योर के सामने देखेंगे मी का एडजेक्टिव क्या है? माई। क्यों? क्योंकि योर क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसलिए योर का क्या होगा? मी का एडजेक्टिव माई, तो माई लगाया, फ्रेंड लगा दिया। उसके बाद ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो ही का ही लगाएंगे। अब देखो सेज है तो फिर क्या लगाएंगे? टेल्स। अब यहाँ पे मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट का प्रयोग। अब देखो यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। तो यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट? मी है, तो मी का देखो मी है। अब यहाँ पे यू है ना, यहाँ पे देखिए कहाँ पे ही से टू मी यू, तो यू का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या होगा? आई, तो यहाँ पे आई लिख देंगे, उसके बाद एम लगा देंगे, ठीक ना। अब बच्चे देखो माई फ्रेंड, तो माई आपका क्या है? माई आपका फर्स्ट पर्सन, तो माई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है? ही, तो इसमें देखो तुम ही के सामने ये क्या है आपका? हिज, तो क्या हो जाएगा? आई एम हिज फ्रेंड। चलिए अब ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन, अब इसको आप क्या करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसका नरेशन क्या होगा। तो आज भर इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।